नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोमांच की इस यात्रा में जिसका नाम है अजब भी गजब भी। हमारे आसपास चप्पे चप्पे पर बिखरा है आश्चर्यजनक और अकल्पित संसार। ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय अनुभवों को आपके साथ साझा करने हाजिर हूं मैं आपके साथ सिरांधा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर जो है हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर। बर्थडे केक काटने से पहले अब तक आप फूंक मारकर कैंडल्स बुझाते आए हैं, तो इस बार कुछ हटके कीजिए जनाब। हटके यानी कुछ अमेजिंग। जी हाँ, अगर हम कहें कि इस बार मुंह से नहीं बल्कि कान से फूंक मारकर कैंडल्स बुझाइए और कान से ही गुब्बारे फुलाइए, तो आप हैरत के चलते सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई भला ऐसा मुमकिन है। जी हाँ, अविश्वसनीय लेकिन ये है सच। अजब टैलेंट की गजब कहानी में आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट किनारे पर स्थित सोनभद्र। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर ये शहर पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। कुछ अलग कर दिखाने वाले हुनरमंदों के अजब गजब टैलेंट हमें ये भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि प्रतिभा के कितने अद्भुत और असाधारण रंग होते हैं जो देखने वालों को दंग कर जाते हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं सोनभद्र के लसड़ा के रहने वाले मिस्टर मणिशंकर पांडे, जिनके हैरत अंगेज टैलेंट के चलते हम इन्हें कह सकते हैं अमेजिंग पांडे, क्योंकि इनका हुनर सच में ही है सबसे निराला। बच्चे हो या बड़े, आपने सभी को मुंह से फूंक मारकर गुब्बारे फुलाते हुए देखा होगा, लेकिन जैसा सब करते हैं वैसा ही करने में भला कैसा अद्भुत और असाधारण। मान लीजिए कि अगर शर्त हो कि गुब्बारा फुलाने के लिए फूंक मारना तो है, लेकिन मुंह से नहीं बल्कि कान से, तो आप भी सोचेंगे ना, कमाल करते हैं भाई साहब, मजाक करने के लिए क्या हम ही मिले थे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सरासर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यही तो है वो अमेजिंग टैलेंट जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, अपने मणिशंकर जी गुब्बारे फुलाते हैं मगर मुंह से नहीं बल्कि कान से। ये देखिए कैसे ये कान से फूंक मारकर गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। आप जिस अद्भुत कारनामे को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं, उसे मणिशंकर जी ने बड़ी मेहनत और लगन से तराशा है। लंबे वक्त से प्रैक्टिस करते रहने के बाद इस हैरत अंगेज कारनामे में और ज्यादा निखार आया है। कान से मेरे कान से हल्की हल्की हवा मेरे कान में जाती थी और मुझे लगा कि जब हवा जा रही तो हवा निकल भी सकती है, और हमने उसका प्रयास किया और धीरे धीरे गुब्बारा फूलने में 2-3 साल टाइम लगा। कहते हैं कि प्रतिभा बड़े या छोटे शहर की मोहताज नहीं होती। जो इंसान अपने हुनर को मेहनत और जुनून की धार से चमकाता है, दुनिया उसके टैलेंट को सलाम करती है। काफी प्रैक्टिस के बाद मणिशंकर ने जिस तरह अपनी प्रतिभा को निखारा और संवारा है, वो अद्भुत और असाधारण है। ये जनाब सिर्फ कान से फूंक मारकर गुब्बारे ही नहीं फुलाते हैं, बल्कि कान से फूंक मारकर जलती हुई मोमबत्तियां भी बुझा देते हैं। अपने अद्भुत कारनामे से देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देने वाले मणिशंकर पांडे के कमाल की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कान से गुब्बारा फुलाते हैं और कान से मोमबत्ती बुझाते हैं, कान से सीटी बजाने का काम करते हैं, कान से फव्वारा निकालते हैं। सिर्फ सोनभद्र ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों में मणिशंकर की इस असाधारण प्रतिभा के चर्चे हैं। मणिशंकर
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में होने वाले आयोजनों में अपनी अजब कला दिखाकर सबको आश्चर्यचकित कर चुके हैं। साथ ही इलाके में होने वाले समारोहों और महोत्सवों में कला के प्रदर्शन के लिए उन्हें बाकायदा बुलावा भी आता है और सम्मानित भी किया जाता है। मणिशंकर पांडे ने लंबे वक्त कड़ी मेहनत और लगन से इस आश्चर्यजनक हुनर को निखारा है। वहीं इनके परिचित लोगों का भी मानना है कि अगर मणिशंकर के टैलेंट को बेहतर मंच और सही प्रोत्साहन मिले तो लिम्का बुक से लेकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका कारनामा और नाम दर्ज हो सकता है, जिससे जिले और देश का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन होगा। मणिशंकर जी की अद्भुत कला के सभी कायल हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि क्या आपने देखी है कभी ऐसी कलाकारी? इसीलिए हम तो देंगे असाधारण हुनर के मालिक मणिशंकर जी को सलामी। सच में कमाल करते हैं पांडे जी, और आपका टैलेंट है अजब भी गजब भी। अमेजिंग जर्नी में अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है हुजूर, जो आपको आश्चर्य के गहरे सागर में गोते लगाने पर कर देगा मजबूर। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस बात से तो सभी बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि अनोखे धूम्रपान के जरिए किया जा रहा है कई बीमारियों का कामयाब इलाज? है ना अद्भुत और अविश्वसनीय? चलिए आपको दिखाते हैं अजब इलाज का गजब तरीका। नशे की बढ़ती लत और उससे होने वाले नुकसान की जानकारी जन जागरूकता के तहत इसलिए दी जाती है कि लोग धूम्रपान और नशे की बुरी आदतों से दूर रहें और सेहतमंद जिंदगी बिताएं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि धूम्रपान लाभदायक है तो ये सुनकर एक बार आप जरूर चकरा जाएंगे कि कैसे धूम्रपान फायदेमंद हो सकता है। घबराइए नहीं, हम धूम्रपान को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तो उस हुक्के की बात कर रहे हैं जिससे कई तरह की बीमारियों का हो रहा है इलाज। आश्चर्य के सागर में हिचकोले खाते हुए आप हो रहे होंगे बेचैन, तो चलिए हमारे संग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर उज्जैन। उज्जैन नगरी में आइए चलते हैं शासकीय स्वशासी धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय। यहाँ दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते रहते हैं, और ये हैं यहाँ के काबिल डॉक्टर निरंजन सराफ। लगता है डॉक्टर साहब पेशेंट्स देखने में बिजी हैं, लेकिन ये क्या, डॉक्टर साहब की टेबल पर ये अलग अलग साइज और डिजाइन के हुक्के क्यों रखे हुए हैं? अभी तक आपने कहीं देखा है ऐसा हॉस्पिटल या डॉक्टर का केबिन? सच पूछिए तो ऐसी जगहों पर बड़ा बड़ा लिखा होता है नो स्मोकिंग, यानी धूम्रपान निषेध। फिर यहाँ तो खुद डॉक्टर साहब ही टेबल पर हुक्के सजाए हुए हैं। जी हाँ, ये हुक्के हैं इलाज में काम आने के लिए। चलिए आपको आश्चर्य के गहरे सागर से निकालते हैं बाहर। दरअसल इन हुक्कों के जरिए आयुर्वेदिक पद्धति से बीमारियों का इलाज किया जाता है, और इसमें तंबाकू नहीं बल्कि कई तरह की जड़ी बूटियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तभी तो ये तरीका मरीजों के लिए किसी वरदान जैसा साबित हो रहा है। ये मेरे को जो है सर्दी की ज्यादा हो जाती थी, पानी बहुत आता था और बार बार मेरे को छींकें आती थी, इसलिए मैं यहाँ अस्पताल में आया। यहाँ पे इन्होंने मेरे को ये जो गुटखा वगैरह पिलाया, इससे मेरे को काफी हल्कापन मालूम पड़ रहा है सीने के अंदर वगैरह। आयुर्वेदिक पद्धति से हुक्के के जरिए बीमारियों का इलाज कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में सदियों से ऋषि मुनि इस तरीके के इस्तेमाल से खुद को स्वस्थ रखते थे और पूरी तरह से स्वस्थ जीवन बिताते थे। हुक्के से इलाज का तरीका सच में बेहद कारगर साबित हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान में इलाज के लिए औषधीय हुक्के का इस्तेमाल करने वाला उज्जैन का ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय इंडिया का पहला ऐसा क्लिनिक है।
और यहाँ के डॉक्टर निरंजन सराफ के मुताबिक हुक्के से धूम्रपान के जरिए इलाज एक बेहतर पहल है। यह प्रथा लुप्त हो चुकी थी अंग्रेजी दवाइयों के कारण, तो हमने इसको फिर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है कि हुक्का पुनः प्रचलन में आए, परंतु उचित मात्रा में और रोगों के निवारण के लिए। इस अनोखे तरीके में हुक्के में फायदेमंद जड़ी बूटियां मिलाकर मरीजों को इस्तेमाल कराया जाता है, जिससे फेफड़ों की सफाई होती है और उसमें जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है और कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और हुक्के के इस तरह के इस्तेमाल से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। कम से कम 10-12 साल से ये प्रॉब्लम है, तो आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि शायद 2-3 सीटिंग करूंगी तो मुझे और अच्छा रिलीफ हो जाएगा। हुक्के से इलाज का ये तरीका जितना हैरत अंगेज है, उतना ही मरीजों को इस पर विश्वास भी दिलाना पड़ता है। दूसरे मरीजों को हुक्के का इस्तेमाल करते और फायदा होते देखकर बाकी मरीज भी इलाज के इस तरीके पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि पुरानी से पुरानी बीमारी से बस कुछ ही दिनों में राहत दिलाता है ये आयुर्वेदिक हुक्का। धूम्रपान ऐसी इकाई है जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है और वहाँ पर होने वाले बलगम को बाहर निकालने का काम करती है, रोगी को स्वस्थ प्रदान करती है, जैसे दमा है, साइनस है, सर्दी है, जुकाम है, सब में अच्छा लाभ मिलता है। हुक्के में तंबाकू की जगह उपयोगी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से धूम्रपान के जरिए सर्दी, जुकाम और पुरानी खांसी से लेकर अस्थमा जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये तरीका सच में बेहद आश्चर्यजनक है और जिस तरह से उज्जैन का ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय इस पद्धति को बढ़ावा दे रहा है, वो सच में काबिले तारीफ भी है। भाई, हमने तो आज तक हुक्के से धूम्रपान करने को लेकर नुकसान ही नुकसान सुने और पढ़े थे, लेकिन फायदे की तो किसी ने सोची तक नहीं थी। इसीलिए आयुर्वेदिक हुक्के से इलाज का ये अद्भुत और असाधारण तरीका है, अजब भी गजब भी। कहते हैं कि कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय करने के लिए इंसान को किसी पढ़ाई या डिग्री की नहीं, बल्कि जज्बे, लगन और मेहनत की जरूरत होती है। और जब इंसान किसी चुनौती से लड़ने की जिद करता है तो अपने हौसलों से वो दुनिया के सामने मिसाल पेश करता है। आइए देखते हैं गया प्रसाद अग्रवाल के अजब कारनामे की गजब कहानी। राजपूती आन बान और शान समेटे राजस्थान की राजधानी जयपुर पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। जयपुर नगरी, जिसके चप्पे चप्पे पर बिखरी है शानदार आर्किटेक्चर की दिल में उतर जाने वाली तस्वीर, जिसे जो देखता है पल के झपकाना भूल जाता है। जयपुर के अजूबों को देखने दुनिया भर से लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं और यहीं रहते हैं मिस्टर गया प्रसाद अग्रवाल यानी मंगल अग्रवाल, जिनके अमेजिंग टैलेंट को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किया है सलाम। और इस तरह से गया प्रसाद जी हैं हमारे आज के अजब गजब कलाकार। एक टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बिखरा पड़ा है और गया प्रसाद जी अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और उनके आसपास कुछ अवार्ड सर्टिफिकेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। भाई, इन्हें इस तरह से देखकर ये तो पक्का हो गया कि ये जनाब इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं गया प्रसाद जी का वो हैरत अंगेज आविष्कार जो अपने अनोखेपन के चलते गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। दरअसल पेशे से इलेक्ट्रीशियन गया प्रसाद का ज्यादातर वक्त इन मशीनों के बीच गुजरता है, इसीलिए उन्होंने एक अजब गजब ड्रिल मशीन बना डाली। अजब गजब इसलिए क्योंकि ये मशीन है दुनिया की सबसे छोटी ड्रिल मशीन। मैं अपने दोस्त को सलाम करूंगा कि उसने मेरे साथ में दोस्ती नहीं, एक गुरु बन के, एक अर्जुन का कृष्ण बन के उसने मेरा साथ निभाया और मेरे टैलेंट को पहचानते हुए उसने मेरे को चैलेंज किया
कि मैं कुछ ऐसा करूं जो वर्ल्ड में नाम हो, और उसको चैलेंज को मैंने देखते हुए फिर मैं ये मैकेनिक लाइन में मैंने वर्ल्ड की सबसे छोटी ड्रिल मशीन बनाई। दुनिया की सबसे छोटी और वर्किंग ड्रिल मशीन के तौर पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल गया प्रसाद की इस ड्रिल मशीन की ऊंचाई है 6.93 mm यानी 0.27 इंच, लंबाई है 8.4 mm यानी 0.33 इंच और चौड़ाई है 6.4 mm यानी 0.25 इंच। तभी तो इसे हम कह रहे हैं अद्भुत और असाधारण। बतौर इलेक्ट्रीशियन गया प्रसाद अग्रवाल अपनी जिंदगी साधारण तरीके से गुजार रहे थे, लेकिन अचानक उनके एक दोस्त के चैलेंज ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल डाली और फिर उस चुनौती से जूझते हुए गया प्रसाद अग्रवाल ने कर दिखाया अपना अद्भुत और असाधारण कारनामा। रोजमर्रा के कामों में बिजी थे गया प्रसाद, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में जब कोई चुनौती सामने आती है तो वो उससे निपटने की हिम्मत और प्रेरणा भी लाती है। गया प्रसाद ने अपने दोस्त द्वारा दिए गए चैलेंज को कबूल किया और कुछ अलग कर दिखाने के जज्बे से वो जुट गए अपने काम में। दिन भर रोजी रोटी का काम करते और रात में अपने इस जुनून को पूरा करते। इस काम को एकांत में करने के लिए रात में अधिकतर काम किया करता था, तो रात को मैंने 3-3, 4-4 बजे तक जब तक मैंने रात में ही काम किया इसके लिए। सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करने वाले गया प्रसाद के हौसले और लगन किसी से कम नहीं थे। चुनौतियों से हंसते हुए दो हाथ करने के इरादे से उन्होंने ऐसा गजब कारनामा कर दिया जिसने एक नया ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। हालांकि इससे पहले वर्ल्ड की सबसे छोटी ड्रिल मशीन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था, जो 17 mm लंबी थी, और फिर गया प्रसाद ने उसके आधे साइज यानी 8.4 mm की ड्रिल मशीन बनाकर दुनिया को चौंका दिया। खास बात यह है कि अनोखी ड्रिल मशीन सिर्फ नाम की ही नहीं बल्कि बड़े काम की भी है। बकौल गया प्रसाद उनकी ये अमेजिंग ड्रिल मशीन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकता है। अपने असाधारण हुनर के दम पर विश्व रिकॉर्ड बनाकर नाम कमाने वाले गया प्रसाद को बेहद खुशी है कि उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और अब वो अपने उत्साह को थमने नहीं देना चाहते हैं। भविष्य में वो कई और अनोखे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं और रिकॉर्ड्स बनाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। कुछ मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के लिए काम आए। गया प्रसाद के अद्भुत आविष्कार ने दुनिया भर में उनके नाम का डंका बजा दिया और इस बात से उनके परिवार और आस पड़ोस के लोगों में भी खुशी है और गर्व भी। पहले तो मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी इनसे, इन कामों में क्यों लगी रहती, मगर अब खुशी होती है। इनकी मेहनत क्या है, सफल हुई, इनकी मेहनत रंग लाई। हम ये देखना चाहते हैं कि ये भी और भी ऐसा कुछ काम करें जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इनका नाम हो, अपने देश का भी नाम हो। अद्भुत और असाधारण ड्रिल मशीन बनाने वाले गया प्रसाद अग्रवाल को हम करते हैं सलाम, क्योंकि सच में उनका कारनामा है अजब भी गजब भी। अद्भुत और अविश्वसनीय रोमांच के सफर यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर कुछ और अकल्पनीय नजारों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।